स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। शाम के 7 बजने को हैं। क्या कुछ हुआ है देश में दिन भर में इन तमाम खबरों के साथ सबसे पहले खबर बिहार से, जहां पर आज एक चुनावी सभा में मंच पर लालू प्रसाद यादव बाल बच गए। दरअसल आज दूसरे चरण का मतदान हुआ, लेकिन आगे के चरणों के लिए चुनाव प्रचार भी आगे बढ़ रहा है। लालू यादव इसी तरह से मोतिहारी में विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे और ऐसे में लखौरा में मंच पर बैठे लालू यादव पर चलता हुआ सीलिंग फैन गिर पड़ा, लेकिन वो बाल बचे। लालू यादव ने एसपी को खरी खोटी सुनाई। और इसके बाद लालू ने ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से लालू यादव बाल बचे हैं। इसी मंच पर लगा सीलिंग फैन चलते हुए उन पर गिर पड़ा। उनके हाथ में चाय का कप था और वो भी उछलकर उनके शरीर पर बिखर गया। ये तस्वीरें देखिए, कुछ देर पहले ही लगातार वो खतरे की आशंका खुद लालू भी महसूस कर रहे थे और इस ओर उन्होंने इशारा किया भी कि आखिरकार वो हो ही गया जिसका डर खुद लालू को सता रहा था। और मंच पर वो बाल बचे, चलता हुआ सीलिंग फैन उन पर गिर पड़ा। लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिए। मंच पर बैठे लालू यादव बाल बचे, लेकिन आज जब दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ है, ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में नीतीश जीत रहे हैं और बीजेपी की हार हो रही है। ऐसे में पलटवार बीजेपी की ओर से भी हुआ। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर दी। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, मेरी जानकारी के मुताबिक मोदी जी बिहार चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, नीतीश जी चुनाव जीत रहे हैं। केजरीवाल के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने कहा है कि ट्वीट से चुनाव नहीं जीते जाते। सुशासन के और विकास के रास्ते पर बिहार चल पड़ा है। अगर दिल्ली में बैठ करके अरविंद केजरीवाल को ये चीज नहीं दिखाई पड़ रही है तो इससे तो नाकाम मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकते कोई। यदि बिहार में सरकार नहीं बना सके आपके गठबंधन के लोग या आप जिनको समर्थन कर रहे हैं, तो कम से कम दिल्ली से इस्तीफा कर दीजिएगा मुख्यमंत्री के पद से। केजरीवाल ने अगस्त में दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया था। हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने जेडीयू के लिए प्रचार नहीं किया। और अब खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां के कलेक्टर का किसानों के प्रति असंवेदनशील एक बार फिर बयान सामने आया है। एक महिला किसान जब अपनी फरियाद लेकर वहां कलेक्टर महोदय के पास पहुंची तो ऐसे में उन्होंने उसे ही उल्टे खरी खोटी सुनाई। लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। आखिरकार उनका तबादला वहां से कर दिया गया। कम बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के भिंड का किसान बर्बादी की कगार पर खड़ा है, लेकिन प्रशासन इनको लेकर कितना असंवेदनशील है, जिले के सबसे बड़े अधिकारी का रवैया ये बताने के लिए काफी है। दरअसल भिंड में फसल के बर्बाद होने पर एक महिला किसान जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर मधुकर आग्नेय से गुहार लगाने के लिए पहुंची थी, लेकिन जिला कलेक्टर मदद करने की बजाय संवेदनहीनता दिखाते हुए महिला को फटकारते नजर आए। अरे नहीं होता है ना, खड़े रहे यहाँ पर, खड़े रहो। जैसे मैं कहा धान लगाने के लिए तुमको क्यों लगाते हो धान, जब पानी नहीं बरसता तो? पानी नहीं है, भिंड के कलेक्टर के बेतुके बोल पर बीजेपी प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने चुप्पी साध ली। मुझे ये नहीं मालूम किसने क्या बोला। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि हम अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और अच्छे वातावरण में बातचीत करें। इससे पहले भी भिंड जिले में लगातार हो रही किसानों की आत्महत्या के मामले में कलेक्टर ने उनके ज्यादा बच्चों को जिम्मेदार ठहराया था। बीफ को लेकर नेताओं के अलग अलग बयान आए, सियासत उससे भी गर्माई, लेकिन अब इस बार हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बीफ पर बयान दिया। दरअसल अंग्रेजी अखबार को अपने जो इंटरव्यू उन्होंने दिया उससे देश की सियासत गर्माई, लेकिन इसके बाद एक बार फिर खट्टर सामने आए और उन्होंने इस पर सफाई दी। एक अंग्रेजी अखबार को दिए एक इंटरव्यू को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विरोधियों के निशाने पर आ गए। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक एक इंटरव्यू में खट्टर ने कहा कि मुस्लिम इस देश में रह सकते हैं, लेकिन उन्हें बीफ खाना छोड़ना होगा। इसके बाद जैसा कि हर बार होता है, सीएम ने मंझे हुए नेता की तरह कह डाला कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। तो मुस्लिम रहे, लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा उनको। यहाँ की मान्यता है गौ
गौ मांसों को छोड़ के भी तो मुस्लिम रह सकते हैं ना। मुस्लिम समाज में कहीं नहीं लिखा है कि बीफ खाना जरूरी है, क्रिश्चियनिटी में नहीं लिखा है। खट्टर के बयान के बाद अखबार ने इंटरव्यू को ऑडियो जारी किया, जिसमें खट्टर का झूठ सामने आया। बयान को लेकर बवाल मचना तय था। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट करके पूछा कि खट्टर के भड़काऊ बयान पर मोदी जी बोलेंगे या खामोश रहेंगे? खट्टर साहब बीफ खाने वाले किरण रिजिजू भारत में रहेंगे या नहीं? खट्टर के इस बयान के बाद भले ही देश में सियासत गरमाई, उन्होंने अपनी सफाई भी दी, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं ने उन पर जमकर हमला बोला। खट्टर साहब की राय की इसमें कोई अहमियत नहीं है। एक मामूली आदमी की राय और खट्टर साहब की राय बराबर है। संविधान में कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को इस बारे में राय देने का संविधान के विपरीत कोई अधिकार नहीं है, तो मैं तो उनकी राय को कोई अहमियत नहीं देता। हरियाणा के सीएम भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, भारत के राष्ट्रपति नहीं है, उनको भारत के लिए कुछ बोलने का हक नहीं है। वो हरियाणा के सीएम हैं, उनको अपनी हद में रहना चाहिए। और मुल्क में किसी को भी इस बात का हक नहीं पहुंचता कि वो किसी भी कौम को मुल्क से बाहर जाने की या मुल्क से बाहर निकालने की धमकी दे, क्योंकि ये मुल्क किसी एक का नहीं है बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों का है। इसलिए हम समझते हैं कि हुकूमत को इस तरफ संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। इस तरह की बातें करना ये मुल्क को कमज़ोर करना है, ऐसा हमें महसूस होता है कि देश को कमज़ोर करने से इन कट्टरपंथी लोगों को कोई इनका तो भला नहीं होना है, लेकिन देश जो है वो ज़रूर कमज़ोर होता है इस तरह की बातों से। ये तो धर्मगुरुओं का बयान था खट्टर के उस बयान के आने के बाद, लेकिन अगर एक राजनेता का बयान आए तो उनके विरोधी तो निशाना साधेंगे ही, और आखिरकार ऐसा हुआ ही। हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान किसी खट्टर या आरएसएस के लोगों का जागीर नहीं है, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा और उनको अपना बयान को वापस लेना चाहिए, माजरत चाहना चाहिए उनको, और प्रधानमंत्री को ये साफ तौर पर उनके इस बयान को कंडेम करना चाहिए। खट्टर साहब को इस्तीफा देना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए और मोदी जी से भी माफी मांग लेनी चाहिए। आरएसएस को और खट्टर साहब जैसे लोगों को कि ये जो है मुल्क उन्हीं का मुल्क है, ये मुल्क सभी लोगों का है। जो इस मुल्क के बाशिंदे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय से उनका संबंध हो, ये सबका देश है और किसी पर आप जबरदस्ती कुछ थोप नहीं सकते। आप कानून बनाइए। खट्टर जी को संभवतः न अपने इतिहास का ज्ञान है, न संस्कृति का, न अपने संविधान का। एक दिन की छुट्टी लेकर के कम से कम संविधान जरूर पढ़ें। हथियार लेकर ट्रेन में सफर नहीं किया जा सकता, लेकिन राधे मां और सुखविंदर ने ऐसा किया और आखिरकार मामला कोर्ट में पहुंचा। अब 18 तारीख तक कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर सफाई मांगी। राधे मां के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका के मुताबिक 9 अगस्त को राधे मां ने औरंगाबाद से मुंबई तक विमान से सफर किया था। याचिका के मुताबिक उस वक्त राधे मां त्रिशूल के साथ विमान में सवार हुई थी। बम्बई हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सुरक्षा से खिलवाड़ के मामले में कार्रवाई की मांग की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलिस अधिकारियों और महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने शिकायत के बावजूद राधे मां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इस मामले में केंद्र और अन्य अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। क्या राधे मां का त्रिशूल के साथ विमान की सवारी वाकई सुरक्षा में चूक से जुड़ा मामला, सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही का मामला है? हाईकोर्ट ने भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और अतिरिक्त मुख्य सचिव से इस मामले में जवाब तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। कोर्ट के फैसले के बाद ही इस विवाद पर विराम की गुंजाइश है। पाकिस्तान में मौजूद गीता 26 अक्टूबर को भारत आ जाएगी, लेकिन उससे पहले एक और विवाद भारत में है कि आखिर ये गीता किसकी है, क्योंकि 2 परिवारों ने गीता पर दावा किया है। बिहार के सहरसा जिले से मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालने के लिए लुधियाना आ बसे इस परिवार का इंतजार खत्म होने वाला है। इनकी बिटिया 10 साल बाद इनसे मिलेगी। परिवार का दावा है कि पाकिस्तान में मिली 23 साल की गीता उनकी बेटी हीरा है, जो 10 साल पहले गायब हो गई थी। बैसाखी का टाइम था, बैसाखी के टाइम से वो उसने मेला देखने गया, उसके साथ वहीं गुम हो गया। वहीं यूपी के प्रतापगढ़ के महंत नारायण दास का कहना है कि पाकिस्तान में मिली गीता उनकी भांजी है, जो जून 2004 में छपरा से गायब हो गई थी। नारायण दास ने सरकार से डीएनए जांच कराकर गीता को परिवार को सौंपने की गुहार लगाई है।
26 अक्टूबर को गीता को कराची से नई दिल्ली लाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के मुताबिक भारत लौटने पर डीएनए टेस्ट के बाद गीता को उसके परिवार को सौंप दिया जाएगा। और अब खबर मुंबई के कुर्ला से, जहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहां एक रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद 8 लोगों की इसमें जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गैस का रिसाव लगातार हो रहा था और यही इस हादसे की वजह भी बनी। एक सिलेंडर में गैस रिसाव के बाद रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। जांच के हालांकि आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकती है। जिस होटल में यह आग लगी थी उस होटल में अवैध निर्माण भी किया जा रहा था। इसकी वजह से आने जाने वाला रास्ता भी काफी संकरा हो गया था और इसकी वजह से आग लगते वक्त लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया और जलकर 8 लोगों की इसमें मौत हो गई। और खबर अब कोलकाता से, जहां दमदम स्टेशन में भी एक बड़ी घटना सामने आई है और यहां हालांकि अब जांच के आदेश दे दिए, लेकिन भीषण आग की वजह से ये लपटें आसमान छूती दिखाई दी। धुएं का गुबार आसमान छू रहा था, लेकिन इसी बीच अफरा तफरी भी लोगों के बीच देखने को मिली है। यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंचा तो जरूर, लेकिन पानी की ही व्यवस्था नहीं थी और इसीलिए काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका है। ये घटना आज दोपहर 1 बजे की। सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल जजों की नियुक्ति के लिए जो केंद्र सरकार ने आयोग गठित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाते हुए न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनएजेसी को असंवैधानिक करार दिया। इसी के साथ जजों की नियुक्ति और तबादलों में सरकारी भूमिका भी खत्म हो गई। 5 सदस्यीय बेंच ने न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित किया। इसी के साथ बेंच ने इस मामले को बड़ी बेंच में भेजने की याचिका भी खारिज की। अब कोलेजियम सिस्टम जारी रहेगा। 20 states have also concurred with the views of the parliament that amendment was supported by 20 states. Rest of the states have not opined anything. That means they indirectly they have kept quiet. They also supported bill. So totally the whole country has supported the constitutional amendment and NJC bill. बहुत विनम्रता के साथ न्यायपालिका की आजादी का पूर्ण सम्मान करते हुए ये हम अवश्य कहेंगे कि आज संसदीय संप्रभुता पर सवाल उठे। पिछले 22 साल से सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम जजों की नियुक्तियां करता रहा है। मोदी सरकार के आयोग बनाए जाने के बाद करीब 400 जजों की नियुक्तियां रुकी पड़ी थी, जिनका रास्ता अब साफ हो गया है। IBN 7 पर ऑपरेशन 30 सेकंड्स दिखाए जाने के बाद देश भर में हड़कंप मच गया, खासतौर पर रेलवे विभाग में। और आखिरकार रेल मंत्री ने तुरंत इस दिशा में जांच के आदेश भी दिए और आनन फानन में रेलवे बोर्ड की आज सुबह बैठक भी बुलाई गई। IBN 7 पर गुरुवार रात 9 बजे ऑपरेशन 30 सेकंड दिखाए जाने के कुछ देर बाद ही रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पूरे मामले की जांच रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से कराने की जानकारी ट्विटर पर दी। सुरेश प्रभु ने लिखा, रेलवे टिकटों की बुकिंग में पूरी पारदर्शिता के लिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। यही नहीं, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने अवैध सॉफ्टवेयर की मदद से तत्काल टिकटों की बुकिंग कराकर लोगों के अधिकारों पर डाका डाले जाने के खुलासे पर IBN 7 को बधाई दी। IBN 7 को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने नए तथ्य कुछ सामने लाए हैं और निश्चित रूप से ये कोशिश रेल मंत्रालय की है कि कोई भी लूपहोल न रहे। इस बीच IBN 7 ने उन 3-4 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को फोन कर ये जानने की कोशिश की कि क्या खुलासे के बाद भी ट्रैवल एजेंटों को वो सॉफ्टवेयर किराए पर दिए जा रहे हैं या नहीं। IBN 7 के रिपोर्टर ने एक एक कर उन सभी ट्रैवल एजेंटों को फोन किया, लेकिन सारे मोबाइल फोन बंद मिले। और अब खबर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से, जहां पर पशु तस्करी का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में जरूर लिया है, लेकिन बावजूद इसके एक शख्स की यहां पीट कर हत्या भी कर दी गई। बताया जा रहा है कि यूपी के सहारनपुर के रहने वाले इस युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये आरोपी अवैध तरीके से एक ट्रक में ठूस कर 15 गाय और बैलों को ले जा रहा था, जिसकी जानकारी लोगों को लगी। पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई।
खुद भी आरोपियों को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया गया। गुस्साए लोगों ने ट्रक का पीछा किया और आरोपियों को पकड़कर इनकी जमकर पिटाई की। आखिरकार एक शख्स की इसमें मौत हो गई। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।